Hello students, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we will solve question number 3 based on ledger accounts. See the question number 3. Journalize the following transactions and prepare ledger accounts. So here some transactions are given to you and you have to journalize all these transactions. It means you have to prepare journal and then you have to prepare ledger account on the basis of journal. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला काही ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहेत, त्या ट्रान्झॅक्शनच्या बेसिसवर आधी जर्नल तयार करायचं आहे आणि जर्नल तयार केल्यानंतर त्या जर्नलच्या बेसिसवर आपल्याला लेजर अकाउंट तयार करायचे. सो लेट्स सी द ट्रान्झॅक्शन्स. सी व्हाट इज गिवन. फर्स्ट एप्रिल 2020 Cummins business with cash ₹50,000 and machinery ₹30,000. Cummins means started. Cummins means started. Cummins का मतलब होता है started. तो यहाँ पे आपको दिया है कि बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपीज कैश इन्वेस्ट किया और 30,000 का मशीनरी भी लाया गया. Whatever investment made by the businessman to start the business is called as a capital. ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है या ओनर द्वारा बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है एट एनी टाइम ऑफ डे उसे कहा जाएगा कैपिटल. तो यहाँ पे एक अकाउंट कौन सा रहेगा? कैपिटल अकाउंट. या ठिकाणी एक अकाउंट को देना कैपिटल अकाउंट. सो हियर वन अकाउंट विल बी कैपिटल अकाउंट. ओके. कारण की कॅश इन्व्हेस्ट केलेली आहे आणि काय इन्व्हेस्ट केलेलं आहे? मशिनरी. आणि जी इन्व्हेस्टमेंट केली जाते त्याला काय म्हटलं जातं? कैपिटल. आणि म्हणून एक अकाउंट दिला कैपिटल अकाउंट. और उसने क्या क्या इन्वेस्ट किया है? कैश और मशीनरी. So another account will be cash account and machinery account. Okay. तो कैश अकाउंट आएगा, मशीनरी अकाउंट आएगा और कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट बोथ आर रियल अकाउंट. ये दोनों भी अकाउंट कौन से हैं? रियल अकाउंट. एंड कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. Why capital account is a personal account? Because capital account represents owner. Capital account कोणाला represents करतं? ओनरला. आणि ओनर काय आहे? नॅचरल पर्सन. आणि म्हणून कॅपिटल अकाउंट कोणतं अकाउंट आहे? पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मतलब आपको देखना है कि असेट बिजनेस में आया है या बिजनेस से गया है. अभी क्या क्या इन्वेस्ट किया? कैश और मशीनरी. तो कैश और मशीनरी ओनर ने इन्वेस्ट किया मतलब बिजनेस में आया. सो हियर असेट्स कम्स इन. और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन. अगर कम्स इन है तो उसको डेबिट में लिखो या अगर गोज आउट है तो क्रेडिट में लिखो. तो यहाँ पे कैश और मशीनरी दोनों भी बिजनेस में कम्स इन है एंड देयरफॉर इट इज टू बी डेबिटेड. इसको क्या करना है? डेबिट. कारण की कैश आणि मशीनरी दोन्ही देखील बिजनेस मध्ये आलेले आहेत, कम्स इन, म्हणून दोघांना काय करायचं? डेबिट. अभी तीन अकाउंट है, तीन में से दो अकाउंट डेबिट हुए तो बचा हुआ अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. लेकिन फिर भी उसका रूल देखते हैं. पर्सनल अकाउंट. व्हाट इज रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अगर वो पर्सन रिसीवर है तो उसको डेबिट में लिखो, अगर वो पर्सन गिवर है तो उसको क्रेडिट में लिखो.
आलं लक्षात? म्हणजे जर तो पर्सन रिसिव्हर असेल तर डेबिटला रेकॉर्ड करा आणि जर गिव्हर असेल तर कुठे रेकॉर्ड करायचं? क्रेडिटला. आता कॅपिटल अकाउंट आपण कोणासाठी वापरलेला आहे? ओनर. कोणासाठी वापरलेला आहे? ओनर. मग ओनरनी कॅश आणि मशिनरी बिझनेसला दिल्या की नहीं? ओनर ने कैश और मशीनरी बिजनेस को दिया, मतलब इन्वेस्ट किया. इट मीन्स ओनर इज अ गिवर. यहाँ पे ओनर कौन है? गिवर. एंड देयरफॉर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट, सॉरी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड देयरफॉर कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. आणि म्हणून कॅपिटल अकाउंट काय करायचं? क्रेडिट. मग एंट्री कशी होणार? कॅश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. That is first April 2020. Cash account debit, machinery account debit, to capital account. Amount of cash 50,000. Amount of machinery 30,000 and total capital will be 80,000. या दोघांची काय करायची? टोटल. म्हणजे कॅश आणि मशीनरी दोन्ही देखील काय झाले? बिजनेस साठी कैपिटल. यहाँ पे दोनों भी बिजनेस के लिए क्या हो गए? कैपिटल. तो दोनों का टोटल कितना आएगा? 80,000. Narration. We started business with cash and machinery. We started business with cash and machinery. In this way, you have to journalize the transaction. Now, transaction number 2. 3rd April 2020. Purchase goods worth ₹5,000 at 10% कैश डिस्काउंट. यहाँ पे देखो क्या परचेस किया है? गुड्स परचेस किया है. अगर गुड्स परचेस किया है तो एक अकाउंट आएगा परचेसेस अकाउंट. वन अकाउंट विल बी परचेसेस अकाउंट. और अगर परचेस किया है तो दो पॉसिबिलिटीज है. एक तो कैश में परचेस किया होगा या तो क्रेडिट पे. कैश मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट और क्रेडिट मतलब उधार पे. आता या ठिकाणी असं काय सांगितलंय का की क्रेडिट वर घेतलेलं आहे? काही सांगितलं नाही. म्हणजे या ठिकाणी कॅश पेमेंट केलेलं आहे. कसं पेमेंट केलेलं आहे? कॅश मीन्स ऑन द स्पॉट पेमेंट. और ऑन द स्पॉट पेमेंट के भी दो मोड है. एक तो हार्ड कैश दिया जाएगा या तो चेक में. लेकिन अगर चेक में पैसा दिया तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है दैट अमाउंट इज पेड बाय चेक. जर चेकनी पैसे पेड केले तर इकडे सांगितलं जातं की चेकनी पैसे दिले. पण असं काय सांगितलंय का? नाही. म्हणजे पैसे कसे दिलेले आहेत? कॅश मध्ये दिलेले आहेत असं समजायचं. ओके. वहां पे किस तरह से पैसा दिया वो बोला नहीं है और इसीलिए हम कंसीडर करेंगे कि पैसा कैसे दिया है? कैश में दिया है. ऐसा हम अज्यूम करेंगे या कंसीडर करेंगे. और इसीलिए यहाँ पे एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट दिया है. कौन सा डिस्काउंट दिया है? कैश डिस्काउंट. या ठिकाणी कोणते डिस्काउंट दिलेले आहे? कॅश डिस्काउंट. आणि या आधी आपण बघितलेलं आहे की डिस्काउंटचे दोन प्रकार असतात. एक म्हणजे कॅश डिस्काउंट आणि दुसरं म्हणजे ट्रेड डिस्काउंट. कॅश डिस्काउंट जर असेल तुम्हाला जर्नल एंट्री मध्ये रेकॉर्ड करावं लागेल. ट्रेड डिस्काउंट एंट्री मध्ये रेकॉर्ड करायचं नाही. ये हम लोगों ने देखा है कि कैश डिस्काउंट आपको रिकॉर्ड करना है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट आपको रिकॉर्ड नहीं करना है. तो अभी कैश डिस्काउंट दिया है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ओके.
तो अगर डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट है, तो यहाँ पे एक अकाउंट आएगा डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट। लेकिन आपको परचेस करते समय डिस्काउंट मिला, आपको डिस्काउंट मिला है ना, आपल्याला डिस्काउंट मिळालं की नाही, कारण की आपण गुड्स परचेस केलं, परचेस करताना आपल्याला डिस्काउंट मिळालं म्हणजे आपला फायदा झाला, ऐसे डिस्काउंट को बोला जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, तो ये कौन सा अकाउंट तैयार करना है आपको? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट तैयार करना है, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला। हाँ, अगर हम गुड्स बेचते हैं, बेचते समय अगर डिस्काउंट आपको दिया गया है, इसका मतलब आप लोगों ने डिस्काउंट दिया, उसको लिखा जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। आलं लक्षात? म्हणजे जर गुड्स विकताना इकडे समजा असेल सेल, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 एक्सेट्रा, आणि तिकडे समजा डिस्काउंट दिलं असेल, तर ते डिस्काउंट कोणतं असेल? डिस्काउंट अलाउड, म्हणजे आपण डिस्काउंट दिलं। आता या ठिकाणी गुड्स परचेस करतोय, त्यावेळी डिस्काउंट मिळालेला आहे, आणि हे डिस्काउंट कोणतं असणार आहे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, तो इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट आएंगे? 3। परचेसेस अकाउंट because you have purchased goods, cash account because amount is paid by cash, and discount received account because you got discount from supplier of the goods। आपको डिस्काउंट मिला है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, परचेसेस अकाउंट नॉमिनल, कैश अकाउंट real account, and discount account is also nominal account। परचेसेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल में आपको क्या देखना है कि वो इनकम है या एक्सपेंसेस। व्हाट इज रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। मग नॉमिनल अकाउंट जर असेल तर आपल्याला बघायचं काय आहे की एक्सपेन्सेस आहे का इन्कम आहे। मग परचेसेस आपल्यासाठी काय आहे? एक्सपेन्सेस। सो व्हाट इज रूल? डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस एंड लॉसेस। सो परचेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज परचेसेस इज योर एक्सपेन्सेस। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। तो अभी आपको रियल अकाउंट का रूल देखना है। रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश बिजनेस में आया है तो डेबिट करो, अगर कैश बिजनेस से गया है तो क्रेडिट करो। अभी हम लोगों ने गुड्स परचेस किया तो हमारे पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा? पैसा जाएगा। इट मींस कैश गोज आउट। एंड व्हाट इज रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मग कैश अकाउंट काय करायचं? क्रेडिट, बिकॉज कैश गोज आउट। डिस्काउंट, डिस्काउंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो डिस्काउंट रिसीव हो सकता है या डिस्काउंट अलाउड। परचेस में है इसीलिए डिस्काउंट रिसीव, अगर सेल्स में रहेगा तो डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव इज अवर गेन। हमें डिस्काउंट मिला ना, इसका मतलब हमें कम पैसा देना पड़ेगा दुकानदार को, क्योंकि उसने हमें डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हमारा गेन है, हमारा फायदा है। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डिस्काउंट रिसीव हमारा गेन क्या है? गेन। और देयरफॉर डिस्काउंट रिसीव क्या करना है? क्रेडिट। ओके, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट। पहले मैं लिखता हूं, वी विल रिकॉर्ड अमाउंट। 3rd April 2020 परचेसेस अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू मैं अपनी जगह छोड़ता हूं, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट।
being goods purchased at 10% CD। देखो क्या लिखा है, being goods purchased at 10% CD। CD मतलब कैश डिस्काउंट। अभी अमाउंट लिखते हैं, टोटल गुड्स का प्राइस कितना था 5000, तो परचेसेस अकाउंट में लिखोगे 5000। क्या आपको कैश 5000 देना पड़ा? आपल्याला पूर्ण 5000 देण्याची गरज पडली का? नाही, कारण की आपल्याला डिस्काउंट किती मिळालेला आहे 10%। तो कॅल्क्युलेशन कैसे आएगा, 5000 माइनस 10%। 5000 का 10% कितना आएगा 500। इसका मतलब हमें एक्चुअल में पैसा कितना देना पड़ा 4500। आलं लक्षात? आपल्याला एकूण किती पैसे द्यावे लागले 4500। तो कैश अकाउंट आएगा 4500 और हमें डिस्काउंट कितना मिला 500। 5000 का 10%। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट 5000, कैश अकाउंट 4500 क्रेडिट साइड एंड डिस्काउंट अकाउंट 500। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन बताते हैं 5000 माइनस 500 4000। ओके, सो इस तरह से हमें क्या करना है, डिस्काउंट अगर रहेगा तो एंट्री रिकॉर्ड कर देना। नेक्स्ट, थर्ड वन, 7 April 2020 sold machinery for ₹26,000। आता या ठिकाणी काय सोल्ड केलेलं आहे, मशिनरी। काय सोल्ड केलेलं आहे, मशिनरी। लक्षात ठेवा, जर इथे असतं सोल्ड गुड्स मग आपण एक अकाउंट घेतलं असतं सेल्स अकाउंट, परंतु आता काय सांगितलंय सोल्ड मशिनरी, तो यहाँ पे एक अकाउंट आएगा मशीनरी अकाउंट। मतलब क्या, गुड्स छोड़ के अगर कौन सा भी असेट बेचा गया या खरीदा गया तो उसका अकाउंट तैयार करना है। हाँ, सिर्फ अगर गुड्स रहेगा तो हम सेल्स अकाउंट या परचेस अकाउंट तैयार करेंगे। यहाँ पे दिया है सोल्ड मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट नहीं। लक्षात ठेवा, सोल्ड मशीनरी सांगितलं की नाही, म्हणजे या ठिकाणी कोणतं अकाउंट घ्यायचं, मशीनरी। सेल्स अकाउंट तयार करायचं नाही। सेल्स अकाउंट कधी तयार करायचं, जर गुड्स असेल तर। समजा इथे दिलं सोल्ड फर्नीचर, तो आप तैयार करोगे फर्नीचर अकाउंट। अगर आपको दिया सोल्ड कंप्यूटर, तो आप तैयार करोगे कंप्यूटर अकाउंट। लेकिन अगर आपको दिया सोल्ड गुड्स, देन यू विल क्रिएट सेल्स अकाउंट। तब हम कौन सा अकाउंट तैयार करेंगे, सेल्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट तैयार नहीं करेंगे। तो वन अकाउंट विल बी मशीनरी, और वो बेचा, कितने में बेचा 26,000, और कुछ दिया नहीं है कि कैश में पैसा मिला या चेक से मिला, तो क्या समझ लेना है, कैश में पैसा मिला। तो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। काही दिलेलं आहे त्या ठिकाणी की आपल्याला पैसे कसे मिळाले, मशीनरी तर विकली 26,000 ला विकली, मग ते पैसे कसे मिळाले, कॅश मध्ये मिळालेले आहेत का चेक मध्ये मिळाले, काय सांगितलंय का नाही। मग काय समजायचं, कॅश मध्ये पैसे मिळाले असं आपण कन्सिडर करायचं। सो वन अकाउंट विल बी मशीनरी अकाउंट, अदर अकाउंट विल बी कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश अकाउंट also real account। And what is rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out। अगर असेट आया है बिजनेस में तो उसको डेबिट करो, असेट अगर गया है तो क्रेडिट। अभी मशीनरी बेचा, आता आपण मशीनरी विकली की नाही, मग मशीनरी कम्स इन आहे का गोज आउट आहे, गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट। और मशीनरी बेचा तो हमें पैसा मिलेगा, इट मींस डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास कैश आया, पैसा बिजनेस में आया, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट।
7 April 2020. Cash account debit to machinery account. Amount is given. B. Machinery sold. All transactions are over. सभी के सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए. अभी हम इसका टोटल करेंगे. 80,000, 50,000, 80,000, then 5,000, 8,000, 85,000 and 26 means 1,11,000. 1,11,000 टोटल. तो इस तरह से जर्नल का भी क्या कर देना है, टोटल कर देना है 1,11,000. Okay. Now all transactions have been recorded in journal. Now we will prepare ledger account on the basis of this journal. अभी हम लोगों ने क्या किया, सारे के सारे ट्रांजैक्शन जर्नलाइज किए. अभी जर्नल के बेसिस पे हम क्या क्या करेंगे, लेजर अकाउंट्स. नाउ लेजर्स अकाउंट, you have to draw ledger accounts in this way. See the column again. First column date, thereafter particulars, thereafter JA, that is journal folio amount. Again same columns are there at credit side, date, particulars, JA, amount. Here on the top of the column you have to write CR, that is credit, and here at left hand side you have to write DR, that is debit. या ठिकाणी तुम्हाला लिहायचं आहे DR आणि राइट हैंड साइड ला लिहायचं आहे CR, म्हणजे क्रेडिट. ओके, सो इस तरह से लेजर के दो साइड्स रहेंगे, डेबिट और क्रेडिट. डेबिट में कॉलम कौन कौन से हैं, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट. And same column are there at credit side, date, particular, JA, amount. अभी लेजर अकाउंट लिखते हैं. लेजर आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑन जर्नल. लेजर कोणत्या बेसिसवर तयार केले जातात, जर्नलच्या, म्हणजे जर्नल एंट्रीज बघून लेजर तयार केले जातात. आणि म्हणून आपण आधी जर्नल एंट्रीज बघणार. देखो क्या दिया है, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे पहला अकाउंट कौन सा दिया है, कैश अकाउंट. तो हम भी क्या करेंगे, पहला लेजर अकाउंट किसका तैयार करेंगे, कैश का. ऐसा कुछ रूल नहीं है कि जो पहला अकाउंट आता है जर्नल में उसका ही पहला लेजर बनना चाहिए, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है. असा काही रूल नाही आहे. परंतु आपण आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी काय करणार, जे अकाउंट पहिला आहे त्याचं लेजर अकाउंट पहिलं बनवणार. तो पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, तो हम यहाँ पे नाम देंगे मिडल में कैश अकाउंट. ओके, इस तरह से आपको नाम देना. हाँ, अभी क्या करोगे, जिस किसी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट आया है उसका एंट्री लेजर में जाएगा. अभी देखो, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. आता आपण कोणतं अकाउंट बनवतोय, कॅश अकाउंट. मग कॅश अकाउंटच्या अपोजिटला जे अकाउंट आहे ते ट्रांसफर करायचे लेजर मध्ये. जो अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट के अपोजिट जो भी अकाउंट रहेगा वो इस लेजर में क्या करोगे, ट्रांसफर. कैश अकाउंट डेबिट, क्या मशीनरी अकाउंट कैश अकाउंट के अपोजिट में है, नहीं है, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट है तो मशीनरी अकाउंट में क्या है, क्रेडिट.
मतलब उसके अपोजिट में नहीं है। अपोजिट मतलब अलग साइड में। तो डेबिट यहाँ पे है, तो कैपिटल अकाउंट कहाँ पे है? क्रेडिट पे। एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। म्हणजे कॅश अकाउंट डेबिट आहे, मशीनरी अकाउंट पण डेबिट आहे, पण कॅपिटल अकाउंट काय आहे? क्रेडिट। म्हणजे कैश अकाउंट का अपोजिट कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब कैश अकाउंट के अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करो, लेकिन कौन से साइड? तो देखो कैपिटल अकाउंट कौन से साइड में है? क्रेडिट में। जर्नल में जो क्रेडिट है, लेजर में डेबिट। लेजर में कहां पे जाएगा? डेबिट। म्हणजे या ठिकाणी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइडला आहे, म्हणून लेजर मध्ये कुठे जाणार? डेबिट साइड। मग कॅश अकाउंट आहे लेजरच्या डेबिट साइडला। डेट काय आहे ट्रान्झॅक्शनची? 1 एप्रिल 2020 टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में लिखा। अभी अमाउंट कितना लिखोगे? यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट कितना दिखाया है? 80,000। लेकिन क्या ये 80,000 सिर्फ कैश का है या उसमें मशीनरी भी इंक्लूड है? मशीनरी भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे अमाउंट जो आएगा वो सिर्फ कैश का आएगा। किसका आएगा? कैश। हे नीट लक्षात ठेवा। बऱ्याच वेळा स्टुडंट काय करतात? हे बरोबर लिहिला कॅपिटल अकाउंट आणि अमाउंट 80,000 लिहिणार, चुकीचं होणार। का? कारण की आपण आता कोणतं अकाउंट बनवतोय? कॅश। मग कॅशची जी अमाउंट आहे तीच तिकडे आली पाहिजे। मग कॅशची अमाउंट किती आहे? 50,000। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 50,000, ना कि 80,000, बिकॉज अमाउंट ऑफ कैश इज 50,000। ओके, सो इस तरह से हमें एंट्री करना है। एंट्री हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेसेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे कैश अकाउंट की क्रेडिट है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की क्रेडिट है। तो डेबिट में कौन है? परचेसेस। मग आता आपण कोणतं अकाउंट बनवतोय? कॅश अकाउंट। मग कॅश अकाउंटच्या अपोजिटला कोणतं अकाउंट आहे? परचेसेस। कारण की कॅश अकाउंट क्रेडिट आहे आणि परचेसेस अकाउंट का है? डेबिट। क्या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कैश अकाउंट के अपोजिट में है क्या? नहीं, क्योंकि कैश अकाउंट भी क्रेडिट है और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्या है? क्रेडिट। इसका मतलब कैश अकाउंट के अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? परचेसेस अकाउंट। ये क्या है? अपोजिट साइड। तो परचेसेस अकाउंट को हमें लेजर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे परचेसेस अकाउंट कौन से साइड में है? डेबिट। लेजर में जाएगा तो क्रेडिट। डेट इज 3 एप्रिल 2020। बाय क्रेडिट में अगर लिखोगे तो शुरुआत किससे करोगे? बाय। बाय परचेसेस अकाउंट। चलो, परचेसेस अकाउंट का अमाउंट कितना है? ये जो परचेसेस अकाउंट है 5,000, वो दोनों को मिला के है। कैश का 4,500 और डिस्काउंट का 500। अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश। तो यहाँ पे अमाउंट सिर्फ कौन से अकाउंट का आएगा? कैश अकाउंट का। कैश अकाउंट का अमाउंट कितना है? 4,500। आलं लक्षात? कारण की आपण अकाउंट कोणतं बनवतोय? कॅश अकाउंट। मग फक्त कॅश अकाउंटची अमाउंट किती आहे? 4,500। तीच त्या ठिकाणी रेकॉर्ड करायची। 4,500। नेक्स्ट 7 ये लिखा। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अभी कैश अकाउंट के अपोजिट कौन सा अकाउंट है? मशीनरी। लेकिन मशीनरी अकाउंट कौन से बाजू में है? क्रेडिट। तो लेजर में कहां पे जाएगा? डेबिट। आलं लक्षात? मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट आहे म्हणजे लेजर मध्ये कुठे जाणार? डेबिट साइड। 7 एप्रिल 2020 टू और अमाउंट दो ही अमाउंट है 26,000
विक्री हो गया, विक्री झाली, कारण की तीनच इन्क्रीज होत्या, तिघांची देखील विक्री या ठिकाणी झालेली आहे. आता टोटल करायचं, टोटल देखो यहाँ पे डेबिट का टोटल कितना आएगा 76,000 और क्रेडिट का टोटल आएगा 4,500. तो हम देख सकते हैं डेबिट का टोटल ज्यादा है. बघू शकतो की आपण डेबिट की टोटल काय आहे, जास्त आहे, क्रेडिट की टोटल कमी. जो टोटल ज्यादा है, जिस साइड की टोटल ज्यादा है, वो टोटल दोनों साइड में रिकॉर्ड करनी है. तो टोटल यहाँ पे आएगा 76,000 जो कि ज्यादा टोटल है. तो यहाँ पे भी आएगा 76,000. ओके, अभी हम बैलेंस निकालेंगे. बैलेंस किस तरह से निकाला जाएगा, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसमें से जो टोटल कम है उसको माइनस करेंगे. मतलब अभी डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में से क्रेडिट का अमाउंट क्या करेंगे, माइनस. तो टोटल है 76,000, उसमें से 4,500 क्या करेंगे, माइनस. और उसे बोला जाएगा बैलेंस. आणि त्याला आपण काय सांगणार, बैलेंस. मी नाव देणार बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन. कैसे निकालोगे, 76,000 माइनस ये अमाउंट माइनस करोगे 4,500. डेबिट में से क्रेडिट का अमाउंट क्या करोगे, माइनस, क्योंकि क्रेडिट छोटा है. अगर क्रेडिट ज्यादा रहता तो क्रेडिट का जो टोटल है उसमें से डेबिट का अमाउंट क्या करते, माइनस. तो आपका आंसर आएगा 72,600. सॉरी 71,500. आंसर will be 71,500. ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस. और इस क्लोजिंग बैलेंस को डेट दिया जाएगा लास्ट डेट ऑफ एप्रिल, दैट इज 30 एप्रिल 2020. एप्रिलची लास्ट डेट आहे, म्हणजे आपण कोणत्या महिन्याचे ट्रान्झॅक्शन घेतले, एप्रिल. मग एप्रिलची लास्ट डेट जी आहे ती इथे लिहायची 30 एप्रिल 2020. बाय बैलेंस कैरी डाउन मींस क्लोजिंग बैलेंस, दैट विल बी 71,500. और अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस. तो ये जो बैलेंस है जो क्रेडिट साइड में आया है, ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड. मतलब अगर क्रेडिट में है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट. और तो यहाँ पे डेट देंगे 1 मे. एप्रिल के बाद क्या आता है, मे. आणि म्हणून नेहमी इकडे काय लिहायची, 1 मे 2020. कारण की एप्रिल नंतर काय असणार आहे, मे. आणि इथे लिहायचं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, D/D ब्रॉट डाउन. अमाउंट आएगा 71,500. Okay, so in this way we have prepared ledger of cash account. तो इसका मतलब ऐसा हुआ, जब अप्रैल खत्म हुआ तब हमारे पास कैश कितना बचा था, 71,500. इतना पैसा हमारे पास बाकी था. आता दुसरं अकाउंट बघूया. बघा, कॅश अकाउंट झालं. नेक्स्ट कोणतं अकाउंट दिसतंय, मशिनरी. आता आपण मशिनरी अकाउंट बनवूया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट. अभी क्या करोगे, जिस ट्रांजैक्शन में मशीनरी अकाउंट आया है, जिस जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट आया है, उस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग लेजर में होगा. आलं लक्षात. म्हणजे ज्या ज्या जर्नल एंट्री मध्ये मशीनरी अकाउंट आलेलं आहे त्याची एंट्री ह्या लेजर मध्ये होणार. देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट. अभी मशीनरी अकाउंट के अपोजिट कौन सा अकाउंट है, कैपिटल. क्या कैश अकाउंट अपोजिट है, क्या नहीं, दोनों का साइड एक ही है, मतलब अपोजिट नहीं. तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट है और कैपिटल अकाउंट
क्रेडिट, इसका मतलब मशीनरी के अपोजिट कौन सा अकाउंट है? कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमें ट्रान्सफर करना है मशीनरी अकाउंट में। मग या ठिकाणी कॅपिटल अकाउंट आपण ट्रान्सफर करणार लेजर मध्ये। कॅपिटल अकाउंट कोणत्या बाजूला आहे? क्रेडिटला, आणि लेजर मध्ये जाणार तर कुठे रेकॉर्ड करणार? डेबिटला। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, लेजर में वो डेबिट साइड में आएगा। डेट इज 1 अप्रैल 2020 टू कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पे अमाउंट कितना लिखोगे? क्या 80,000 लिखोगे? गलत हो जाएगा, क्योंकि इस 80,000 में 50,000 कैश का है, 30,000 मशीनरी, और हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मशीनरी। तो सिर्फ मशीनरी का अमाउंट लिखना है, और मशीनरी का अमाउंट कितना है? 30,000। आणि म्हणून या ठिकाणी अमाउंट किती येणार? फक्त 30,000, नॉट 80,000। 80,000 नहीं, बल्कि अमाउंट आएगा 30,000। चलो वो लिखा। सेकंड ट्रांजैक्शन में या सेकंड जनरल एंट्री में मशीनरी अकाउंट नहीं है। सेकंड मध्ये मशीनरी अकाउंट आहे का बघा? नाही। म्हणजे ही जी जनरल एंट्री आहे त्याची एंट्री लेजर मध्ये येणार नाही। थर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, इसमें मशीनरी अकाउंट है और मशीनरी अकाउंट के अपोजिट कौन सा अकाउंट है? कैश। तो हम किसको ट्रांसफर करेंगे? कैश को। कैश अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। या ठिकाणी कैश अकाउंट कोणत्या साइडला आहे? डेबिटला। मग लेजर मध्ये कुठे रेकॉर्ड करणार? क्रेडिटला। तो कैश अकाउंट हम क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। डेट दिया है 7 अप्रैल 2020 बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट दिया है 26,000। देखो, आपको हर एक लेजर को हेडिंग देने हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। मैंने यहाँ पे हेडिंग्स नहीं दिए हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। ये भी हो गया। तो हमारा पोस्टिंग हो चुका है मशीनरी अकाउंट का। अभी हम टोटल करेंगे। देखो, ऑब्जर्व करो, दोनों में से टोटल कौन सी साइड का ज्यादा है? डेबिट का टोटल ज्यादा है। डेबिट का टोटल कितना है? 30,000। डेबिट की टोटल जास्त आहे की 30,000। मग जी टोटल जास्त आहे ती दोन्ही बाजूला रेकॉर्ड करायची आहे। सो हियर यू हैव टू रेकॉर्ड 30,000 एंड हियर आल्सो 30,000। टोटल रिकॉर्ड किया, लेकिन क्रेडिट तो कम है, 30,000 है क्या? नहीं, मतलब बैलेंस कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। डेबिट जास्त आहे की नाही? मग डेबिट जर जास्त असेल याचा अर्थ बॅलन्स कुठे येणार? क्रेडिटला येणार। मग क्रेडिटला बॅलन्स काढा। कसा काढणार? 30,000 माइनस 26,000। इस 30,000 में से 26,000 क्या करोगे? माइनस। आपका बैलेंस आएगा 4,000। बैलेंस कितना आएगा? 4,000। और इसको नाम दोगे बाय बैलेंस कैपिटल, बाय बैलेंस कैपिटल 30 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस कैपिटल। और यही बैलेंस एक क्लोजिंग बैलेंस है अप्रैल का, एक क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। हा बैलेंस कुठे आलेला आहे? क्रेडिट साइडला। तो ओपनिंग बैलेंस कुठे रेकॉर्ड करायचा? डेबिट साइडला। डेट 1 मे 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 4,000। अमाउंट इज 4,000। मशीनरी अकाउंट होगा। अभी मशीनरी अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। अभी हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अब बनाते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लेता हूँ, जगह ज्यादा लगेगी, या यहाँ पे लेता हूँ।
कॅपिटल अकाउंट मी या ठिकाणी घेतो कारण की थोडी जागा जास्त लागेल, या ठिकाणी होणार नाही म्हणून कैपिटल अकाउंट। चलो अभी देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है और उसके अपोजिट में दो अकाउंट है, एक है कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट के अपोजिट में दोनों अकाउंट है, कैश अकाउंट भी अपोजिट में है और मशीनरी अकाउंट भी अपोजिट में है। तो इन दोनों अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे। ये दोनों अकाउंट क्या है? डेबिट। तो लेजर में क्या होंगे? क्रेडिट। डेट इज 1 अप्रैल 2020 बाय कैश अकाउंट। डेट 1 अप्रैल 2020 बाय machinery account. Amount of cash account is 50,000 and amount of machinery account 30,000. इस तरह से स्पेंड जाएगा। और कहां पे कैपिटल अकाउंट है ये देखो नहीं, मतलब हमारा एंट्री क्या हुआ? कंप्लीट। नाउ डू दी टोटल। आता है टोटल करना, इसका टोटल आएगा 80,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं है डेबिट में, डेबिट मध्ये का आहे का? नाही, म्हणजे जी टोटल क्रेडिट की तीच टोटल डेबिट की। हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट है ही नहीं। अगर अमाउंट है ही नहीं तो जो टोटल है उसी को कहा जाएगा बैलेंस। इथे कोणती अमाउंट आहे का? नाही। मग जर अमाउंट नसेल तर जी टोटल आहे त्याला काय समजायचं? बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंस जाएगा 80,000। सेम उसी तरह से डेट लिखोगे 30 अप्रैल 2020 टू बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस। अभी ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, कौन से बाजू में आया है? डेबिट में। तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में। सर इथे क्लोजिंग बैलेंस डेबिट लागलेला आहे म्हणून त्याची ओपनिंग बैलेंस कुठे येणार? क्रेडिट ला। और May 2020 by balance brought down 80,000 by balance brought down 80,000। अभी नेक्स्ट बनाते हैं कैश अकाउंट और मशीनरी अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं परचेसेस अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट परचेसेस अकाउंट। यहाँ पे लिखा हूं परचेसेस अकाउंट। पहले में परचेसेस अकाउंट नहीं है, सेकंड में परचेसेस अकाउंट नहीं है, लेकिन सेकंड में परचेसेस अकाउंट है। यहाँ पे देखो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परचेसेस अकाउंट के अपोजिट में दो अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इन दोनों अकाउंट को हमें ट्रांसफर करना है। दोनों अकाउंटला काय करायचं? ट्रांसफर, कारण की दोन्ही देखील अपोजिट साइड आहे। दोनों भी क्रेडिट में है तो लेजर में कहां पे जाएंगे? डेबिट। सो डेट इज 3 अप्रैल 2020 टू कैश अकाउंट और अगेन 3 अप्रैल 2020 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कैश अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि दोनों के अकाउंट परचेसेस के क्या है? अपोजिट। अमाउंट ऑफ कैश इज 4,500
हो गया। दूसरे किसी में भी परचेसेस अकाउंट नहीं है तो दोनों का टोटल करेंगे, दोनों का टोटल आएगा 5000 आणि एका सेटला टोटल आहे, इज टोटल क्रेडिटला पण रेकॉर्ड करायचं 5000 आणि ते क्रेडिटचा अमाउंट आहे का नाही। मग जर अमाउंट नसेल तर जी टोटल आहे त्यालाच काय समजायचं बैलेंस। यहाँ पे अमाउंट नहीं है तो जो टोटल है उसी को हम बैलेंस कहेंगे और बैलेंस है आपका 5000 30 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल का है, यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बनेगा ओपनिंग बैलेंस। तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं और मई 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 5। ओके तो चलो इस तरह से हमारा कैश अकाउंट और मशीनरी अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और परचेसेस अकाउंट और एंड नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बाकी है, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। डिस्काउंट रिसीव। अभी डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के अपोजिट कौन सा अकाउंट है, बकाया ठिकाणी परचेसेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट पण क्रेडिट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के अपोजिट में से कौन सा अकाउंट है परचेसेस अकाउंट। म्हणजे डिस्काउंट रिसीव जे अकाउंट आहे त्याच्या अपोजिटला फक्त कोणतं अकाउंट आहे परचेसेस। कॅश अकाउंट अपोजिटला आहे का नाही, कॅश अकाउंट आणि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट दोघांची साइड काय आहे सेम आहे, म्हणजे त्याच्या अपोजिट साइडला कोण आहे परचेसेस। म्हणजे आपण फक्त कोणतं अकाउंट ट्रांसफर करणार परचेसेस अकाउंट। यहाँ पे परचेसेस अकाउंट डेबिट साइड में है तो लेजर में कहा किया जाएगा क्रेडिट। डेट इज 3rd अप्रैल 2020 बाय परचेसेस अकाउंट। अमाउंट कितना लिखोगे, क्या 5000 लिखोगे नहीं, क्योंकि 5000 टोटल है दो अमाउंट का, कैश और डिस्काउंट रिसीव। तो हम कौन सा अमाउंट बना रहे हैं डिस्काउंट रिसीव, तो सिर्फ डिस्काउंट रिसीव जो अकाउंट है उसका ही अमाउंट लिखना है। या ठिकाणी अमाउंट तो कोणती लिहायची डिस्काउंट रिसीव and discount received amount is 500 तो यहाँ पे आएगा 500 हो गया। और कहाँ पे भी डिस्काउंट रिसीव नहीं है तो हम टोटल करते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट का टोटल आएगा 500 आणि जी टोटल क्रेडिटला कोणतीही अमाउंट नाही आणि कोणतीही अमाउंट नसल्यामुळे ही जी टोटल आहे त्यालाच काय समजायचा बैलेंस। कोई भी अमाउंट नहीं है तो जो टोटल है उसको ही समझेंगे बैलेंस। यहाँ पे आएगा 500 30 अप्रैल 2020 2 बैलेंस कैरी और यहाँ पे आएगा तो इस तरह से हमें लेजर अकाउंट्स तैयार करना है। थैंक यू।